अगली बात, अगर मौला अली पाक उनकी अकीदे के मुताबिक मनसूस मिनल्लाह वसी रसूल है और आपको इमामत और खिलाफत अल्लाह ने दी है, बिला फसल खलीफा है अगर, तो फिर आप ये बताएं कि मौला अली तो बिला फसल खलीफा है, तो हजरत मौला अली पाक बिला फसल खलीफा है, और जो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ होता है खलीफा, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ, वो बाद के इमाम तो जिहाद के लिए निकले अपना मनसब लेने के लिए। मौला अली पाक ने अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ क्यों जिहाद नहीं किया, उमर फारूक के खिलाफ क्यों जिहाद नहीं किया, हजरत उस्मान गनी के खिलाफ क्यों जिहाद नहीं किया? खलीफा तो अल्लाह ने मौला अली को बना दिया था। इसका मकसद है कि ये जो खलीफा बना दिया था, इस गल्ले का पता हजरत अली नूं भी नहीं सी, ये बाद विच तुसां आपे फैसला करके शामिल कर दिता। अगर उन्हें खबर थी, अच्छा इससे आगे चले, हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने रिजाइन कर दिया, मौला अली के बाद इमाम हसन बने ना खलीफा, तो कहते ठीक है, पहले इमाम मौला अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, इमाम हसन खलीफा बन गए। फिर उन्होंने 6 महीने के बाद रिजाइन किया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में, रिजाइन कर दिया ना, रिजाइन कर दिया। अरे जो अल्लाह का दिया हुआ मनसब हो वो कभी छोड़ा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मनसब दिया नबूवत और रसालत का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी काफिरों ने इतनी इतनी तकलीफें दी, कभी हुजूर पाक ने फरमाया मैं रिजाइन करता हूं नबूवत से? क्यों रिजाइन नहीं किया? अल्लाह का दिया हुआ था। इमाम हसन ने क्यों रिजाइन किया? अल्लाह का दिया हुआ नहीं था। इमामत और खिलाफत का मनसब ये लोग मुकर्रर करते हैं, ये अल्लाह मुकर्रर नहीं करता।